हिंदी। अध्याय 81, स्टार कोर। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। यह क्या है? अभी क्या हुआ? भयावह ज्वालामुखी दैत्य पीड़ा में क्यों रोया? तीनों योद्धा उलझन में थे। वे ज्वालामुखी सैलामेंडर को घूर रहे थे जो स्तब्ध चेहरों के साथ दर्द से चिल्ला रहा था। दूसरे ज्वालामुखी सैलामेंडर ने भी आश्चर्य से अपने साथी की ओर देखा। भाई, तुम ठीक तो हो? तुम अंतरिक्ष में क्यों घूर रहे हो? हमला करो। अचानक चीखते ज्वालामुखी सैलामेंडर के पीछे से एक आवाज आई। तीनों योद्धाओं ने जब यह आवाज सुनी तो वे बहुत खुश हुए। इससे ज्वालामुखी सैलामेंडर के चेहरे पर दर्द के भाव का पता चलता है। सुदृढ़ीकरण यहाँ थे। ज्वालामुखी सैलामेंडर का विशाल शरीर प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा था, इसलिए वे वांगटेंग की आकृति को नहीं देख पाए। हालांकि इसने उन्हें प्रतिक्रिया करने से नहीं रोका। उन्होंने जल्दी से अपनी युद्ध तकनीकें निष्पादित की और दूसरे ज्वालामुखी सैलामेंडर पर हमला करने के लिए टीम बनाई। प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहे ज्वालामुखी सैलामेंडर ने अपने शरीर को इस तरह मोड़ा मानो वह किसी चीज से मुक्त होने का प्रयास कर रहा हो। आपकी आत्मा काफी मजबूत है। वांगटेंग ने अपने हाथ में एक नुकीली बर्फ की कील पकड़ी और उसे ज्वालामुखी सैलामेंडर के शरीर में बुरी तरह से घुसा दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ज्वालामुखी सैलामेंडर इतनी हिंसक तरीके से संघर्ष कर सकता है। वह थोड़ा हैरान हुआ। लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वह उछलकर ज्वालामुखी सैलामेंडर के शरीर पर उतरा। उसने अपने नीचे मौजूद तारा जानवर पर मुक्का मारा। प्रेत बर्फ मुट्ठी। छींटे। उसकी मुट्ठी पर लगी हड्डी को चीर देने वाली ठंडक एक तेज बर्फ की कील की तरह महसूस हुई। इसने ज्वालामुखी सैलामेंडर के शरीर पर मौजूद कवच को तोड़ दिया और सीधे शरीर में घुस गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चीख। ज्वालामुखी सैलामेंडर पीड़ा में चीखने लगा और भी अधिक उन्मत्त होकर संघर्ष करने लगा। उसने अपना शरीर झटककर वांगटेंग को नीचे गिराने का प्रयास किया। उसने अपने मुंह से मैग्मा के गोले उगलते हुए गुफा के चारों ओर वार किया। लेकिन वो वांगटेंग को बिल्कुल भी नहीं मार पाया। उसके सभी हमले उसके चारों ओर की चट्टान की दीवारों पर पड़े। बूम बूम बूम। बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर नीचे आ गए। पूरी गुफा हिल रही थी। जब तीनों योद्धाओं ने इस आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति को देखा तो उनके हाव भाव बदल गए। उन्होंने गिरते पत्थरों से बचते हुए अपने सामने मौजूद ज्वालामुखी सैलामेंडर पर हमला तेज कर दिया। वांगटेंग ज्वालामुखी सैलामेंडर की पीठ पर खड़ा था। वह बाढ़ में डूबी नाव की तरह था, जो इधर उधर उछल कूद कर रही थी। उसने ज्वालामुखी सैलामेंडर के सिर पर लगे सींग को कसकर पकड़ लिया ताकि वह उसकी पीठ पर ही रहे। उसका दूसरा हाथ भी बेकार नहीं गया। उसने उसे स्टार बीस्ट के शरीर में धकेल दिया और उसका दिल पकड़ लिया। छींटे। एक जोरदार दबाव के साथ मुलायम अंग तरबूज की तरह कुचल गया। फिर सैलामेंडर का शरीर जम गया और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। धमाका। वांगटेंग ज्वालामुखी सैलामेंडर के शरीर से नीचे कूद गया और उस विशाल शव को जमीन पर पटकने दिया। एक जोरदार धमाके ने श्रोताओं को हिलाकर रख दिया। उसने उसे मार डाला था। वांगटेंग ने राहत की सांस ली। जैसा कि अपेक्षित था, स्टार बीस्ट से निपटना आसान नहीं था। अगर वह अपने बर्फ तत्व पर भरोसा नहीं करता, जो अग्नि तत्व पर एक प्राकृतिक लाभ था, और उसके चुपके हमले, तो वह उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकता था। उसने अपने विशेषता पैनल को देखा और कड़वी मुस्कान दी। रिक्त विशेषता 27। वो युद्ध मूल्यांकन में उत्परिवर्तित जानवरों को मारकर 81 अंक अर्जित करने में सफल रहा था। अब केवल 27 अंक बचे थे। सबसे पहले उन्होंने खाली विशेषताओं का उपयोग उन विशेषताओं पर करने की योजना बनाई जिन्हें अर्जित करना कठिन था, जैसे कि आत्मा, ज्ञान या आध्यात्मिक दृष्टि। लेकिन ज्वालामुखी सैलामेंडर को हराने के लिए उसे अपने बर्फ बल में 54 रिक्त विशेषताओं को डालना पड़ा, जिससे वह सीधे 16 से 70 अंक तक पहुंच गया। 0/100 एक सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा।
अब उसकी बर्फीली शक्ति उसकी अग्नि शक्ति से बहुत अधिक हो गई। उसे उम्मीद थी कि हत्या से उसे कुछ लाभ होगा। उसकी नज़र ज्वालामुखी सैलामेंडर की लाश पर पड़ी। अग्नि बल तारांकन 3। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शक्ति तारांकन 15। जब उसने फायर फोर्स 3 को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। इतना खराब भी नहीं। उन्हें उठाने के बाद उसने 3 मार्शल योद्धाओं के युद्ध चक्र को देखा। तीनों ने मिलकर काम किया जबकि ज्वालामुखी सैलामेंडर अकेले लड़ रहा था। वो पीछे हटता रहा, लेकिन बहुत जल्द ही उसका विनाश हो गया। एक जोरदार धमाके के साथ वह विशालकाय शरीर ढह गया, जिससे धूल का एक बादल छा गया। तीनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने पलटकर देखा तो ज्वालामुखी सैलामेंडर को वांग टेंग ने पहले ही मार डाला था। वे दंग रह गए। ये तेज था। तभी उनकी नज़र वांग टेंग पर पड़ी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह क्या है? ये हाई स्कूल का छात्र कहाँ से आया है? सुरक्षा बल कहाँ है? क्या आप एक परीक्षार्थी हैं? जी क्वान ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपने स्टार बीस्ट को मार दिया है? ये सही है। वांग टेंग वहां गया और ज्वालामुखी सैलामेंडर को देखने का नाटक किया। हालांकि वो वास्तव में गिरे हुए विशेषता बुलबुले उठा रहा था। लकड़ी बल तारांकन 1। अग्नि बल तारांकन 2। ये दोनों ही वे थे जिन्हें सबसे पहले हटाया गया। लकड़ी बल तारांकन 1। जल बल तारांकन 1। अग्नि बल तारांकन 1। पृथ्वी बल तारांकन 2। जल बल तारांकन 1। जल बल तारांकन 1। अग्नि बल तारांकन 1। लकड़ी बल तारांकन 1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये विशेषता बुलबुले तब गिराए गए थे जब 3 मार्शल योद्धा ज्वालामुखी सैलामेंडर के साथ एक गर्मागरम लड़ाई में थे। वांग टेंग खुशी से हंसने लगे। बहुत सारे बल गुण थे। लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी, सभी 4 तत्व मौजूद थे। इन चारों में से उसके पास पहले 2 तत्व नहीं थे। NO12BIN.C. अब उसके गुण पैनल पर बल के 6 अलग अलग तत्व थे। वे थे अग्नि, बर्फ, लकड़ी, पृथ्वी, पानी और जहर। वह सोच रहा था कि क्या वह सभी गुण एकत्रित करने के बाद अराजकता ड्रैगन को बुलाकर अपने सपने को साकार कर सकेगा। तुमने सचमुच इसे मार डाला। आप एक मार्शल योद्धा हैं। वे तीनों अविश्वास से वांग टेंग की ओर देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वांग टेंग उन्हें जवाब देने में बहुत आलसी था। वो गुफा के बीच में गड्ढे के किनारे चला गया और नीचे देखा। क्या तुम लोगों ने यहाँ किसी महिला को देखा है? लेडी, नहीं। तीनों मार्शल योद्धा अभी भी सदमे में थे। जब उन्होंने वांग टेंग का सवाल सुना तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। शायद वह नीचे नहीं आई। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। उसके व्यक्तित्व के आधार पर वह अपनी क्षमता को ज्यादा नहीं आंकेगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। तो ज्वालामुखी फट नहीं रहा था। क्या ये दोनों तारा जानवर कोई शरारत करने वाले थे? उसने दोनों तारा जानवरों की ओर इशारा करके पूछा। ये सही है। इस विलुप्त ज्वालामुखी में पुनर्जीवित होने का कोई संकेत नहीं दिखता। इन 2 तारा जानवरों ने संभवतः इस ज्वालामुखी के तल पर अग्नि बल को उभारा, जिससे जमीन हिल गई। बेशक, अगर हमने समय रहते तारा जानवरों को नहीं रोका होता, तो भी एक मौका था कि ज्वालामुखी फट जाता, जी क्वान ने समझाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। चूंकि उसे लिन चुहान नहीं मिला था, इसलिए वह वहां से जाना चाहता था। अगर कुछ और नहीं है, तो मैं पहले चला जाऊंगा। रुको, जी क्वान चिल्लाया। क्या बात है? वांग टेंग अनजाने में रुक गया। तुमने ही इस ज्वालामुखी सैलामेंडर को मारा था। इसके शरीर की त्वचा और सींग हथियार बनाने के लिए अच्छी सामग्री हैं। वे काफी महंगे हैं। एक संभावना ये भी है कि इसके शरीर में अग्नि तत्व स्टार कोर हो। अगर ऐसा है, तो कीमत बहुत बढ़ जाएगी। मार्शल योद्धाओं के बीच के नियमों के अनुसार, ये तुम्हारा है, जी क्वान ने कहा। भले ही मैंने अपने वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के दौरान इसे मार दिया हो।
वांग टेंग इस नियम को जानता था। वो ये भी जानता था कि स्टार जानवरों की कीमत उत्परिवर्तित जानवरों की तुलना में बहुत अधिक थी। लेकिन वो अपने वास्तविक युद्ध आकलन के बीच में था, इसलिए उसने अनिच्छा से इसे छोड़ने का फैसला किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जी क्वान इसे अपने आप बढ़ाएगा। स्टार बीस्ट परीक्षा का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो हम तीनों शायद अब तक मर चुके होते। एक स्टार बीस्ट ज्यादा नहीं है, जी क्वान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बाकी दो योद्धाओं ने सिर हिलाया और उसकी बातों से सहमत हो गए। इसके अलावा एक बात थी जो उन्होंने जोर से नहीं कही। उनके सामने बैठा युवक एक परीक्षार्थी था। वो इतनी कम उम्र में ही एक योद्धा बन गया था। उसके सामने एक उज्ज्वल और आशाजनक भविष्य था। अपने अच्छे प्रभाव के बदले में एक स्टार बीस्ट का उपयोग करने से कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल लाभ ही हुआ। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा और बस अपने हाथ में पकड़ी हुई युद्ध तलवार को ज्वालामुखी सैलामेंडर की लाश में घोंप दिया। उसने अपनी तलवार को थोड़ा ऊपर उठाया और धक्कों और गड्ढों से भरी एक लाल रंग की गोल वस्तु बाहर निकली। स्टार कोर। तीनों मार्शल योद्धा तुरंत अचंभित रह गए। क्या वह इतना भाग्यशाली था? हालांकि इस बात की संभावना थी कि अंदर एक स्टार कोर हो, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं थी। कई बार 10 से ज्यादा स्टार बीस्ट को मारने के बाद भी वे एक स्टार कोर नहीं ढूंढ पाते थे। लेकिन वांग टेंग को देखो, उसने एक सितारा जानवर को मार डाला और एक सितारा कोर प्राप्त किया। ये संभावना भयावह थी। अध्याय 82 छीनो। जब तीनों योद्धाओं ने वांग टेंग को इस ज्वालामुखी सैलामेंडर की लाश से एक स्टार कोर खोदते हुए देखा तो वे दंग रह गए। वे जल्दी से उस सैलामेंडर के पास गए जिसे उन्होंने मारा था और उसका पेट चीर दिया। वहां कुछ भी नहीं था। उन्होंने बहुत देर तक खोज की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। क्या यही भाग्यशाली और बदकिस्मत व्यक्ति के बीच का अंतर था? वांग टेंग ने तीनों को देखा और अचानक महसूस किया कि उनके चेहरे थोड़े काले हो गए थे। जी क्वान ने गहरी सांस ली और वांग टेंग के हाथों में स्टार कोर को देखा। उसे थोड़ी जलन हुई और उसने कहा, वांग टेंग, तुम वाकई किस्मत वाले हो। सिर्फ 2 स्टार बीस्ट हैं, और उनमें से एक के पास वास्तव में स्टार कोर था। तुमने तो उसे भी मार डाला जिसके पास वह था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अधिक सुंदर हूँ, वांग टेंग ने सहजता से उत्तर दिया। 3 मार्शल योद्धा। हमें खेद है कि हम बदसूरत हैं। तीनों योद्धाओं को ऐसा महसूस हुआ मानो घोड़ों के एक झुंड ने उनके दिलों पर पैर पटक दिया हो और उनकी छोटी कमजोर आत्माओं को रौंद दिया हो। ऐसा लगता है कि आपने पहले ही समस्या हल कर ली है। तभी गुफा के द्वार से एक आवाज आई। अगले ही पल एक वीर सा दिखने वाला आदमी बाहर आया। वांग टेंग ने पलटकर उस आदमी की नजरों से नजरें मिलाईं। एक शक्तिशाली आभा उसकी ओर बढ़ी, जिससे वह अचंभित रह गया। कितना भयानक माहौल है। ये व्यक्ति कौन है? एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही यह विचार वांग टेंग के मन में आया, तीनों योद्धा तुरंत आगे दौड़े और सम्मान में झुक गए। गवर्नर, राज्यपाल। वांग टेंग ने जब यह भाषण सुना तो वह अचेत हो गया। उसके चेहरे पर स्तब्धता के भाव साफ झलक रहे थे। पूरे डोंगहाई में केवल एक ही व्यक्ति था जिसे इस पते का उपयोग करने का अधिकार था। डोंगहाई के गवर्नर। संपूर्ण डोंगहाई में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। यदि डायरेक्टर हे एक टाइकून थे, तो डोंगहाई का गवर्नर टाइकूनों में टाइकून था। वांग टेंग 2 बार जीत चुका था। अगर उसने दूसरी बार मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया होता, तो अपनी मूल स्थिति और पहचान के आधार पर वह कभी भी इस स्तर के किसी व्यक्ति से नहीं मिल पाता। हालांकि अब वो उससे मिला और वह व्यक्ति उसकी आंखों के ठीक सामने था। मैंने वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के दौरान आपका प्रदर्शन देखा है। बुरा नहीं है, गवर्नर जियांग ने अचानक वांग टेंग से कहा। वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी उसकी तारीफ करेगा। उसका दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से विनम्रता से जवाब दिया, तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हो। गवर्नर जियांग ने सिर हिलाया।
उसने आगे कुछ नहीं कहा और तीनों मार्शल योद्धाओं की ओर देखने लगा। तुमने समय रहते इन 2 सितारा जानवरों को मार डाला और ज्वालामुखी को फटने से रोक दिया। तुम्हें पुण्य मिलेगा। तीनों योद्धा बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। जैसे ही वे कुछ कहने वाले थे, गुफा के बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। निर्देशक फू तियानदाओ और किन हनिक्सुआन आए थे। सभी परीक्षार्थियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। हालांकि कई मौतें हुई हैं। निर्देशक गवर्नर जियांग के पास चले गए और उनके कान में फुसफुसाए। गवर्नर जियांग ने भावशून्यतापूर्वक सिर हिलाया। निर्देशक ने तुरंत दबाव महसूस किया। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें भर गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह थोड़ा नीचे झुका और अपनी आंखों के कोने से वांगटिंग और 2 सितारा जानवरों की लाशों को देखा। उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। जीक्वान, तुमने इन 2 सितारा जानवरों को मार डाला। निर्देशक ने अचानक 3 मार्शल योद्धाओं से पूछा। जीक्वान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गवर्नर, डायरेक्टर हमने 2 सितारा जानवरों में से केवल एक को ही मारा है। दूसरे सितारा जानवर को वांगटेंग ने यही मारा था। उसकी मदद के बिना हम इस मिशन को पूरा नहीं कर पाते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी चौंक गए। उनकी निगाहें अचानक एक तरफ खड़े वांगटेंग पर पड़ी, जो बिना किसी योजना के एक साथ खड़े थे। NOLB-JUN.COM। निर्देशक ने कुछ हद तक इस स्थिति का पूर्वानुमान लगाया था। उसे तीनों योद्धाओं की क्षमताओं की स्पष्ट समझ थी, इसलिए वह जानता था कि उनके लिए एक ही समय में 2 सितारा जानवरों से निपटना कठिन था, और इतने कम समय में उन्हें मारना तो और भी कठिन था। इस प्रकार इस बात की पूरी संभावना थी कि किसी ने उनकी मदद की होगी। इस छोटे से युवक, वांगटेंग, जिसने अपनी असली क्षमताओं को छुपाया था, के अलावा वह किसी और के बारे में नहीं सोच सका। हालांकि जब उसने सुना कि वांगटेंग ने अकेले ही एक सितारा जानवर को मार डाला है, तो वह अभी भी आश्चर्यचकित और संदिग्ध था। वह अकेला नहीं था, यहाँ तक कि फू तियानदाओ और किन हनिक्सुआन, जो पहले से ही जानते थे कि वांगटेंग एक मार्शल योद्धा था, उन्हें भी यह आश्चर्यजनक लगा। अपनी उम्र में एक मार्शल योद्धा बनना ही काफी प्रभावशाली था। अगर उसके पास अकेले ही एक स्टार बीस्ट को मारने की युद्ध क्षमता भी थी, तो यह आदमी जरूर एक राक्षस होगा। बेलियन मार्शल हाउस और लीटिंग मार्शल हाउस के 2 प्रमुख लोग भी अविश्वास में थे। उन्होंने तीनों मार्शल योद्धाओं को घूरते हुए पूछा, क्या आपको यकीन है कि इस आदमी ने अकेले ही स्टार बीस्ट को मार डाला? क्या आपको यकीन है? गवर्नर जियांग ने भी भौहें सिकोड़ी और उनसे भी सवाल किया। मार्शल योद्धा, और वह एक सितारा जानवर को मारने में सक्षम था। क्या सचमुच परीक्षार्थियों के इस बैच में कोई अद्भुत और अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति था? जीक्वान, तुम्हें अपने शब्दों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। अपने हितों से समझौता मत करो, डायरेक्टर ने उसे याद दिलाया। यद्यपि वह चाहता था कि वांगटेंग एक शानदार प्रदर्शन करने में सक्षम हो और गवर्नर जियांग का ध्यान आकर्षित करे, लेकिन वह नहीं चाहता था कि तीनों मार्शल योद्धा उनसे झूठ बोलें। जीक्वान ने कड़वी मुस्कान दी और जवाब दिया, गवर्नर जियांग, डायरेक्टर हम इस बारे में आपसे कैसे झूठ बोल सकते हैं? अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है, तो आप ज्वालामुखी सैलामेंडर की लाश पर घाव देख सकते हैं। ये बहुत पहले ही मरा नहीं है, इसलिए फोर्स के निशान अभी भी बचे हुए होंगे। इस पर मौजूद फोर्स हमारे फोर्स से अलग है। गवर्नर जियांग और दूसरे नेता लाश के पास आए। उन्होंने घाव को देखा और महसूस किया। जल्द ही उन्होंने अपना फैसला सुनाया। वास्तव में केवल एक ही शक्ति है, लेकिन ये बल है आइस फोर्स। अगले ही पल वांगटेंग ने महसूस किया कि कई शक्तिशाली बॉस उसके शरीर पर गहरी नजर डाल रहे हैं। एक असहज भावना ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया और वह कांप उठा। बर्फ बल 5 मुख्य तत्व बलों, धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के बाहर एक विशेष उत्परिवर्तित बल था। संक्षेप में, ये 5 मूल बल ज्यादा आम तौर पर देखे गए, जबकि अन्य उत्परिवर्तित बल ढूंढना मुश्किल था।
ये उत्परिवर्तित बल शक्तिशाली थे और वे विशेष प्रभावों के साथ भी आए थे। उत्परिवर्तित शक्ति को धारण करने की क्षमता उसकी प्रतिभा का प्रतीक थी। अन्य लोग केवल ईर्ष्या ही कर सकते थे। गवर्नर जियांग अचानक जोर से हंस पड़े। उन्होंने वांग टेंग के कंधे पर जोर से थपथपाया और कहा, तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। हमारा डोंगहाई इस साल जरूर चमकेगा। देखते हैं कौन हमें नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। अन्य नेता भी बहुत खुश हुए। सभी ने भी अपनी अपनी बात कहनी शुरू कर दी। गवर्नर सही कह रहे हैं। डोंगहाई इस साल निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ेगा। ये सही है। हम दूसरे बड़े प्रांतों को दिखा देंगे कि तटीय विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में हमारा डोंगहाई भी एक महत्वपूर्ण शहर है। हम उनसे नहीं हारेंगे। अच्छा लड़का, क्या तुम मेरे लीडिंग मार्शल हाउस में शामिल होने में रुचि रखते हो? तुम कोई भी अनुरोध कर सकते हो। जियांग होंग, तुम्हारा चेहरा कहाँ है? वांग टेंग, तुम मेरे बाइलियन मार्शल हाउस में क्यों नहीं आते? लीडिंग मार्शल हाउस तुम्हें जो कुछ भी दे सकता है, हम तुम्हें उससे भी ज्यादा दे सकते हैं। तुम दोनों कमीने। वांग टेंग मेरे जिक्सन मार्शल हाउस का सदस्य है। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो और मेरे सामने ही मेरे आदमी को छीन सकते हो? फू तियानदाओ गुस्से में उछल रहा था। ये दोनों लोग कितने बेशर्म थे। वे इतने स्पष्टवादी कैसे हो सकते थे? क्या वे उसे नीची नजर से देख रहे थे? मैंने अपने आदमियों से जांच करने को कहा है। वांग टेंग आपके जिक्सन मार्शल हाउस में सिर्फ एक मार्शल शिष्य छात्र है। वो आधिकारिक मार्शल योद्धा सदस्य नहीं है। उसे चुनने का अधिकार है। गू हेफेई ने व्यंग्य किया। ये सही है। वो उस व्यक्ति को चुन सकता है जो उसे सबसे ज्यादा लाभ देता है। ये बिल्कुल सामान्य बात है। जियांग होंग ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें क्रॉस करके शांति से कहा, अरे मेरे गुस्सेल, क्या तू लड़ाई चाहता है? आओ आओ आओ। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। तीनों प्रिंसिपलों के बीच लड़ाई होने वाली थी। सभी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। यहाँ तक कि गवर्नर जियांग के सिर में भी दर्द हो रहा था। ठीक है, तुम सब लगभग 40 साल के हो गए हो। तुम अभी भी खिलौना छीनने वाले बच्चों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? क्या तुम्हें ये शर्मनाक नहीं लगता? केवल गवर्नर जियांग ही उन्हें फटकार लगाने में सक्षम थे। तीनों प्रिंसिपल एक बार चुप हो गए। हालांकि वे एक दूसरे को घूरते रहे। शायद वे इस मामले को सुलझाने के लिए वापस जाने के बाद लड़ेंगे। वांग टेंग शुरू से ही अचंभित था। मेरी राय पूछे बिना आप मुझे क्यों छीन रहे हैं? बेशक, उसका मकसद पूरा हो गया। उसने एक मार्शल योद्धा की क्षमता का प्रदर्शन किया था और इसका असर अनुमान से कहीं बेहतर था। ये सोचते हुए उसने डायरेक्टर हे को आंख मारी। निर्देशक, वो कठोर और धर्मी बने रहे, जैसे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा हो। ये भी एक ड्रामा किंग था। उसने भी क्यों कहा? चूंकि यह समस्या हल हो गई है, इसलिए चलो पहाड़ से नीचे उतरते हैं। हमें परीक्षार्थियों के माता पिता को इस बार मार्शल आर्ट परीक्षा के दौरान जो कुछ हुआ, उसके बारे में सूचित करना होगा। गवर्नर जियांग का स्वर थोड़ा भारी था। निदेशक हे का चेहरा भी अच्छा नहीं था। शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख के रूप में वे शायद ही दोष से बच सकते थे। सौभाग्य से इस साल उनके जीवन रक्षक वांग टेंग मौजूद थे। अगर ऐसा न होता तो वे अपना पद नहीं बचा पाते। जहां तक उनकी पदोन्नति का सवाल है, तो अब शायद इसकी कोई संभावना नहीं थी। डायरेक्टर, वह इन सब के बारे में सोचकर अच्छे मूड में नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी लोग पहाड़ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। वांग टेंग, स्टार बीस्ट के शरीर पर मौजूद अन्य सामग्रियों से निपटना काफी परेशानी भरा है। अगर आपको हम पर भरोसा है, तो हम उनकी देखभाल करने और उन्हें आपके लिए बेचने में आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे। आप क्या सोचते हैं? जी क्वान ने पूछा। नेताओं का रवैया देखकर वे तीनों वांग टेंग के प्रति और भी अधिक उत्साहित हो गए। जैसी कि उम्मीद थी,
इस व्यक्ति में बहुत बड़ी क्षमता थी। वे इसे आसानी से कर सकते थे, तो क्यों नहीं? हम बेवकूफ हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम मार्शल योद्धा हैं। क्या हम उस तरह के इंसान हैं? ठीक है, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने उनकी मदद को अस्वीकार नहीं किया। इससे उसे सामान बेचने के लिए चैनल खोजने की मेहनत से छुटकारा मिल जाएगा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि तीनों मार्शल योद्धा छोटी मोटी चालें चलेंगे। स्टार कोर पहले से ही उसके हाथ में था और वहां बहुत सारे नेता देख रहे थे। उसे लगा कि वे इतने मूर्ख नहीं होंगे कि उसे धोखा दें। वांग टेंग ने उन्हें अपना बैंक खाता नंबर बताया, फिर गवर्नर जियांग और अन्य नेताओं के साथ पहाड़ से नीचे उतर गया। रास्ते में उन्हें कई उत्परिवर्तित जानवरों की लाशें और साथ ही परीक्षार्थियों के शव भी दिखे। परीक्षा स्थल पर मौजूद कर्मचारी दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपट रहे थे और शवों को पहाड़ से नीचे ले जा रहे थे। वांग टेंग का दिल भारी हो गया। उसे एक बार फिर लिन चुहान की चिंता होने लगी। मांस का वह ढेर उसका नहीं है ना? लिन चुहान बहुत कमजोर थी। अगर वह जानवरों की बाढ़ में गिर गई तो क्या होगा? उसके बचने का कोई मौका नहीं होगा। ये बुरा है, ये बहुत बुरा है। वो अपने मन में तरह तरह के बुरे विचार लेकर वापस कैंपिंग ग्राउंड में लौटा। सभी परीक्षार्थी जमीन पर बैठे थे, उन्हें अपनी छवि की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सभी के शरीर पर खून के धब्बे देखे जा सकते थे और वे बेहद अस्त व्यस्त दिख रहे थे। कुछ परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए वहां चिकित्सा स्टाफ मौजूद था। हर जगह सिसकियां सुनाई दे रही थीं। इस बार मार्शल आर्ट की परीक्षा की क्रूरता ने परीक्षार्थियों पर बहुत बुरा असर डाला। उन्हें वह सब सहना पड़ा जो उन्हें इस उम्र में नहीं सहना चाहिए था। वांग टेंग ने गवर्नर जियांग और अन्य नेताओं के साथ वापस आकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन इस समय वे उसकी परवाह करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने बस उसकी ओर देखा और फिर अपनी नजरें वापस खींच लीं। वांग टेंग, अचानक भीड़ के बीच सुखद आश्चर्य से भरी एक आवाज सुनाई दी। वांग टेंग ने पलटकर देखा तो लिन चुहान उनकी ओर हाथ हिला रहा था। नेताओं, मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है। मैं वहां जाऊंगा, वांग टेंग ने गवर्नर जियांग और उसके साथ खड़े अन्य लोगों से कहा। आगे बढ़ो। इन बूढ़े लोमड़ियों ने तुरंत ही उसे एक ज्ञान भरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए उसे उत्तर दिया। वांग टेंग को सिरदर्द होने लगा। वो इन बड़ी बंदूकों द्वारा उस पर डाली जा रही निगाहों को सहन नहीं कर सका। क्या आप नेता के रूप में अपनी पहचान का सम्मान कर सकते हैं? क्या आपको इतना गपशप करना जरूरी है? वांग टेंग असहाय होकर लिन चुहान की ओर चल पड़ा। सुंदर चेहरे को देखकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली। सौभाग्य से कुछ भी भयानक नहीं हुआ था। वो ये भी नहीं बता पा रहा था कि उसे अब कितनी राहत महसूस हो रही है। क्या तुम ठीक हो? लिन चुहान ने जैसे ही वह पास आया, जल्दी से उससे पूछा। मैं ठीक कैसे नहीं हो सकता? वांग टेंग ने सहजता से उत्तर दिया। युवा मास्टर वांग यांग जियान उनके बगल में बैठा था। उसका पैर घायल था और उस पर पट्टी बंधी हुई थी, जिससे उसकी मोटाई सामान्य से दोगुनी हो गई थी। वो खड़ा होने में असमर्थ था। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? वांग टेंग ने पूछा। मुझे एक उत्परिवर्तित जानवर ने खरोंच दिया था। सौभाग्य से बेलियन मार्शल हाउस के प्रिंसिपल समय पर आ गए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं वहीं मर जाता। यांग जियान के मन में अभी भी डर बना हुआ था। फिर उसने थोड़ी उत्तेजना के साथ कहा, तुमने नहीं देखा कि बेलियन मार्शल हाउस के प्रिंसिपल गु कितने प्रभावशाली थे? उन्होंने एक ही चाल चली, बस एक, और हमारे आसपास के उत्परिवर्तित जानवर नष्ट हो गए। वहां 10 से ज्यादा उत्परिवर्तित जानवर थे। वांग टेंग को उसकी प्रतिक्रिया देखकर पता चल गया कि वह ठीक है। अगर वह ठीक नहीं होता तो वह अभी अपनी मां के लिए रो रहा होता। वह मुड़ा और लिन चुहान से पूछा, क्या तुमने कुछ गिरा दिया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या मैंने कुछ गिरा दिया? मुझे नहीं लगता।
लिन चुहान ने अपना सिर हिलाया। जांचें कि आपका परीक्षा पहचान पत्र अभी भी वही है या नहीं। वांग टेंग अवाक रह गया। लिन चुहान को अब तक एहसास ही नहीं हुआ था कि उसने अपना परीक्षा पहचान पत्र खो दिया है। लिन चुहान ने जल्दी से अपने शरीर की तलाशी ली। फिर वह पागलों की तरह चिल्लाई, ओ धिक्कार है, मेरा पहचान पत्र सचमुच चला गया है। ले लो। वांग टेंग ने अपनी जेब से लिन चुहान का परीक्षा पहचान पत्र निकाला और उसे दे दिया। उसने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, तुम्हारा सम्मान है, तुमने अपना परीक्षा पहचान पत्र भी खो दिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लिन चुहान ने राहत की सांस ली। आपको ये कहाँ मिला? हाँ, उस बारे में, तुम ज्वालामुखी के शीर्ष पर क्या कर रहे थे? मुझे वहाँ ये पहचान पत्र मिला। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह बहुत खतरनाक है? वांग टेंग गुस्से में था। कौन कहता है कि वहाँ खतरा है? अगर दुर्घटना नहीं हुई होती तो ये सिर्फ एक विलुप्त ज्वालामुखी होता। लेकिन किसी कारण से मैंने देखा कि ज्वालामुखी के शिखर पर कोई उत्परिवर्तित जानवर नहीं थे। ये बहुत सुरक्षित था। लिन चुहान ने अपने तर्क से खंडन किया। वहाँ कोई उत्परिवर्तित जानवर नहीं है। अब चौंकने की बारी वांग टेंग की थी। NOWELBEIN.com। ये सही है। 5 उत्परिवर्तित जानवरों को मारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शिखर पर बहुत सुरक्षित है, इसलिए मैंने परीक्षा समाप्त होने तक वहां रहने की योजना बनाई। मुझे दुर्घटना होने की उम्मीद नहीं थी। सौभाग्य से मैं जानवरों की लहर के पीछे चला गया। मैं सुरक्षित वापस आने में कामयाब रहा, लिन चुहान ने कहा। साधारण उत्परिवर्तित जानवर शायद अग्नि तत्व तारा जानवरों के कारण शिखर पर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। ये वांग टेंग का अनुमान था। रुको, तुमने 5 उत्परिवर्तित जानवरों को मार डाला। उसे अचानक होश आया और वह आश्चर्य से बोला, मैं उत्परिवर्तित जानवरों को क्यों नहीं मार सकता? लिन चुहान ने वांग टेंग को घूरते हुए महसूस किया कि वो उसे नीचा दिखा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं बस थोड़ा हैरान था क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो, वांग टेंग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हम्फ, लिन चुहान ने उपहास किया। उसने दुखी होकर कहा, मैं भले ही तुम्हारी तरह मजबूत न हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। ठीक है, तुम समझदार हो। तो तुमने 5 उत्परिवर्तित जानवरों को कैसे मारा? समझदार सुश्री लिन, कृपया मुझे अपने शानदार कामों के बारे में बताओ, वांग टेंग ने दिलचस्पी से पूछा और अपने पैरों को पार करके बैठ गया। स्मार्ट मिस लिन से आपका क्या मतलब है? मुझे किसी भी तरह से कोई उपनाम मत दीजिए। लिन चुहान ने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन उसने फिर भी खुशी खुशी उसे बताया कि उसने उत्परिवर्तित जानवरों को कैसे मारा। उसकी कहानी सुनकर वांग टेंग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा कि लिन चुहान ही धूर्तता का असली मास्टर है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह धर्मी व्यक्ति ऐसे डरावने और भयावह तरीकों का इस्तेमाल करेगा। लिन चुहान ने प्राथमिक वन में प्रवेश करने के बाद 5 साल की मार्शल आर्ट परीक्षा, 3 साल के मॉक पेपर में जो कुछ सीखा था, उसका पूरी तरह और लचीले ढंग से उपयोग किया। उदाहरण के लिए, उसने अपने शरीर को एक तीखे पेड़ के रस से पोंछा ताकि उत्परिवर्तित जानवर उसकी गंध न पा सकें। फिर उसने मरे हुए उत्परिवर्तित जानवर की तलाश में 3 घंटे बिताए और जंगल में मिली जहरीली जड़ी बूटियों को उत्परिवर्तित जानवर के शरीर में छिपा दिया। वह जानवर के खाए जाने का इंतजार करने लगी। यह न भूलना ही बेहतर होगा कि नियमित परीक्षार्थी इस पद्धति के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। इसके अलावा, चाहे वह उपयोगी जड़ी बूटियों को पहचानना हो, प्राकृतिक रूप से मरे हुए उत्परिवर्तित जानवरों की तलाश करना हो, या उत्परिवर्तित जानवरों के जाल में फंसने का इंतजार करना हो, इन सभी में बहुत ज्यादा समय लगता है। पर्याप्त धैर्य के बिना कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। बेशक इसमें किस्मत का भी हाथ था, लेकिन बिना पूर्व ज्ञान, दृढ़ धैर्य और पहले से की गई तैयारियों के किस्मत उसका साथ नहीं दे सकती थी। उसका धैर्य और गणना प्रभावशाली थी। उसकी माँ सही थी। जितनी सुंदर महिला होती है, उतनी ही खतरनाक होती है। पहली नजर में
लिन चुहान का ऑपरेशन कुछ खास नहीं लगा, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो यह विस्मयकारी था। यहाँ उपस्थित सभी परीक्षार्थियों में से उदारतापूर्वक गणना करने पर भी 5 से अधिक लोग इस विधि का पता नहीं लगा सके। यह एक सुरक्षित अनुमान था। ये भी कहा जा सकता है कि लिन चुहान ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने इस विचार के बारे में सोचा था। लेकिन जीतने के लिए उसने क्या क्या किया? उफ, ये थोड़ा डरावना लग रहा है। लिन चुहान तब दंग रह गई जब उसने देखा कि वांग टेंग की नजरें उसे देखते ही अजीब हो गई थीं। एक सेकंड बाद उसे समझ में आ गया कि वह क्या सोच रहा था। ये कमीना हमेशा मुझ पर हंसता रहता है। मैं तो बस परीक्षा पास करना चाहता था। क्या तुम्हें नहीं पता कि जब मैंने पेड़ का रस अपने शरीर पर पोंछा तो वह कितना बदबूदार था? जब मैं उत्परिवर्तित जानवरों के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था तो मुझे बार बार कीड़ों ने डंक मारा। ये सोचकर ही उसे दुख हुआ। उसने गुस्से से वांग टेंग को देखा। कोई बात नहीं, इस बार आप मार्शल आर्ट की परीक्षा में जरूर पास होंगे। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। लिन चुहान के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी, लेकिन वो अभी भी चिंतित थी। मुझे अभी भी उम्मीद है कि मैं शीर्ष विश्वविद्यालयों द्वारा चयनित हो सकती हूँ। हालांकि मेरा वास्तविक मुकाबला मूल्यांकन परिणाम अच्छा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरे पेपर बेहतर होंगे। कुछ शीर्ष विश्वविद्यालयों ने लिखित परीक्षा के परिणाम पर बहुत अधिक जोर दिया। वे विशेष रूप से उत्कृष्ट छात्रों को प्रवेश देते थे, भले ही उनका वास्तविक मुकाबला मूल्यांकन परिणाम थोड़ा कम हो। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वांग टेंग ने उसे सांत्वना दी। अरे, क्या आपको लगता है कि इस साल के परिणाम दुर्घटना के बाद गिने जाएंगे? यांग जियान ने अचानक पूछा। NOWELLBEIN.com। वांग टेंग और लिन चुहान जब ये बात सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वांग टेंग ने आसमान की ओर देखा। भोर होने ही वाली थी। आसमान पहले से ही सफेद हो रहा था और क्षितिज पर सूरज की पहली किरण दिखाई दे रही थी। जब बीस्ट टाइड आया तो परीक्षा समाप्त होने में 1 घंटे से भी कम समय रह गया था। परिणाम पर इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक संभावना है कि वे परिणाम रद्द नहीं करेंगे। इसके अलावा, क्या आप भूल गए हैं कि वास्तविक युद्ध मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? वांग टेंग ने अर्थपूर्ण लहजे में पूछा। वास्तविक युद्ध में कोई भी दुर्घटना एक आकलन है। लिन चुहान और यांग जियान ने एक साथ कहा। ये सही है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि जानवरों की बाढ़ के दौरान छात्रों के प्रदर्शन पर भी विचार किया जाएगा। इस प्रकार, जिन परीक्षार्थियों ने 5 उत्परिवर्तित जानवरों को नहीं मारा, लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया, उन्हें मौका मिल सकता है। ये बहुत बढ़िया होगा। मैंने सिर्फ 4 उत्परिवर्तित जानवरों को मारा। जब जानवरों का ज्वार आया, तो मैं अपने 5वें उत्परिवर्तित जानवर से लड़ रहा था। जैसे ही मैं उसे मारने वाला था, वह भाग गया। हालांकि, मैंने उसके बाद एक परीक्षार्थी को बचाया और यहाँ तक कि बेलियन मार्शल हाउस के प्रिंसिपल ने भी मेरी प्रशंसा की। यांग जियान अभी भी चिंतित था। आखिरकार, ये सिर्फ उनके अनुमान थे। क्या होगा अगर परीक्षकों का ध्यान सिर्फ संख्याओं पर ही केंद्रित हो? यह उनके लिए अशुभ होगा। यांग जियान और अन्य दुर्भाग्यपूर्ण परीक्षार्थी कुछ भी नहीं कर सके। वांग टेंग और लिन चुहान कुछ सेकंड के लिए मौन श्रद्धांजलि में खड़े होकर अपनी दया व्यक्त करते रहे। ओह, ठीक है। उन्होंने जानवरों की ज्वार का ख्याल कैसे रखा? वांग टेंग ने पूछा। वे और क्या कर सकते थे? उन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया और उत्परिवर्तित जानवरों पर तब तक गोलीबारी की जब तक कि पीछे वाले इतने डर नहीं गए कि वे नीचे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लिन चुहान ने समझाया। द्वीप पर उत्परिवर्तित जानवरों की संख्या सीमित है, इसलिए ये सिर्फ एक छोटे आकार का जानवर ज्वार था। एक बार जब तोपें कार्रवाई में आ जाती हैं, तो सभी राक्षसों और शैतानों को पीछे हटना पड़ता है। यांग जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग टेंग अपने दोस्तों के साथ सहजता से बातचीत कर रहा था।
उधर गवर्नर जियांग और दूसरे नेता केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में गए और 1 घंटे तक बैठक की। उसके बाद वे बाहर निकलकर कैंपिंग ग्राउंड के बीच में बने मंच पर आ गए। गवर्नर जियांग ने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और नीचे उदास परीक्षार्थियों को देखा। उसने अपना मुंह खोला और कहा, सब लोग, मैं डोंगहाई का गवर्नर हूँ। डोंगहाई के गवर्नर। जब उसकी आवाज गूंजी तो सबने ऊपर देखा और उसे एकटक देखते रहे। तभी वहां हंगामा मच गया। हे भगवान, ये डोंगहाई का गवर्नर है। हमारे गवर्नर व्यक्तिगत रूप से आए थे। क्या वह हमारा वास्तविक युद्ध मूल्यांकन देखने आया था? गवर्नर, परिणाम की गणना कैसे की जाएगी? हम में से कई लोग पास होने के मानदंड से बस थोड़ा चूक गए। गवर्नर, हमारे कई सहपाठी भयंकर बाढ़ में मारे गए। ये वाकई दुखद है। परीक्षार्थी लगातार चिल्लाने लगे, मानो उन्हें सहारा मिल गया हो। गवर्नर जियांग ने उन्हें नहीं रोका और उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दी। आवाजें शांत होने के बाद ही उन्होंने बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा, ये हमारी जिम्मेदारी और गलती है कि ऐसी दुर्घटना हुई। हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए सभी परीक्षार्थियों को मुआवजा देंगे। हालांकि आपको एक बात याद रखनी होगी, मार्शल योद्धा का रास्ता इससे 1000 गुना ज्यादा कठिन और मुश्किल है। आपने शायद मार्शल योद्धाओं का सिर्फ ग्लैमरस और शक्तिशाली पक्ष ही देखा होगा, लेकिन आप नहीं जानते कि उन्हें कितना खून पसीना बहाना पड़ा। मार्शल योद्धाओं की दुनिया क्रूर और खूनी है। जानवरों के ज्वार के दौरान आपके प्रदर्शन की गणना आपके परिणामों में की जाएगी। जिन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें अतिरिक्त अंक मिलेंगे, और जिन्होंने खराब प्रदर्शन किया है, वे अपने अंतिम परिणाम के लिए केवल मारे गए उत्परिवर्तित जानवरों की संख्या पर निर्भर रह सकते हैं। अब, मैं वास्तविक युद्ध मूल्यांकन की आधिकारिक समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, परीक्षार्थियों में हंगामा मच गया। क्या मार्शल योद्धाओं की दुनिया सचमुच इतनी क्रूर थी? परीक्षा से पहले, उन्होंने मार्शल योद्धाओं की दुनिया की क्रूरता और क्रूरता के बारे में सुना था। जानवरों की दुनिया का अनुभव करने के बाद, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो सुना था वह वास्तविकता से मेल नहीं खाता था। और ये तो बस शुरुआत थी। ये सोचते ही कई परीक्षार्थियों के चेहरे पर भाव थोड़े बदल गए। कुछ ने तो मार्शल आर्ट की परीक्षा में इसलिए भाग लेने का फैसला किया था क्योंकि वे प्रसिद्धि और चमक दमक से प्रभावित थे। उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में उन्हें अच्छे अवसर मिलेंगे। अब, मार्शल योद्धा दुनिया के खतरों ने उनकी धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। वे विचार कर रहे थे कि क्या वे इस रास्ते पर चलना जारी रखना चाहते हैं। दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर आपको कोई पद दिया जाता है, तो आपको उससे जुड़ी जिम्मेदारी और जोखिम उठाना पड़ता है। निस्संदेह, जो परीक्षार्थी मार्शल योद्धा बनने के लिए दृढ़ थे, गवर्नर जियांग के भाषण ने उनमें और भी अधिक आत्मविश्वास भर दिया। वास्तव में शक्तिशाली लोग जानवरों की बाढ़ के दौरान खराब प्रदर्शन नहीं करते। इसलिए, जानवरों की बाढ़ के दौरान प्रदर्शन करना उनके लिए फायदेमंद था। यांग जियान जैसे लोग, जो प्रवेश के कगार पर थे, इस घोषणा से खुश थे। कम से कम वे मार्शल आर्ट कोर्स में प्रवेश पा सकेंगे। जहां तक खतरे की बात है, घायल होने के बाद भी यांग जियान कितना खुश था, ये देखकर यह कहना आसान था कि उसने इसे दिल पर नहीं लिया। सभी परीक्षार्थी कृपया वापस लौटने के लिए तैयार हो जाइए। मंच से एक आवाज आई। ये परीक्षा प्रभारी अधिकारी की आवाज थी। गवर्नर जियांग पहले ही जा चुके थे। परीक्षार्थी सभी खून से लथपथ थे। कुछ खून उनके अपने थे, जबकि कुछ उत्परिवर्तित जानवरों के थे। वे कतार में खड़े हो गए और खाली मैदान में खड़ी फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप पर चढ़ गए। कुछ परीक्षार्थी कोमा में थे, इसलिए उन्हें उठाकर जहाज पर चढ़ाया गया। अन्य अपने मित्रों की सहायता से चलकर ऊपर आए। वे मृत परीक्षार्थी। एक परीक्षार्थी ने अचानक उनके सामने सफेद कपड़ों से ढके स्ट्रक्चर की ओर इशारा किया। उन्हें फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप के पिछले हिस्से में ले जाया गया। आमतौर पर सामान वहीं रखा जाता था।
परीक्षार्थी तुरंत सीधे खड़े हो गए और अपनी निगाहों से सलामी दी। उन्होंने खून से सने सफेद कपड़ों को देखा। उनके चारों ओर एक अंधकार में और दमनकारी माहौल व्याप्त था। वे सहपाठी थे, लेकिन ये लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। परीक्षार्थियों के दिलों में भी यही विचार आया। उन्हें उलझन महसूस हुई। अध्याय 85। क्या तुम सब अभिमानी हो रहे हो या मैं ब्लेड पकड़ने के लिए बहुत कमजोर हूँ? फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप पर माहौल थोड़ा भारी था, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग परीक्षा परिणाम पर चर्चा करने लगे। उन्नत चरण के मार्शल शिष्यों के चारों ओर बहुत से परीक्षार्थी एकत्र हुए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने कितने उत्परिवर्तित जानवरों को मारा है और फिर विस्मय और प्रशंसा में चौंक गए। यानपिंग, तुमने वास्तव में 13 उत्परिवर्तित जानवरों को मार डाला, जिनमें 3 उच्च स्तरीय और 4 मध्यम स्तरीय शामिल हैं। एक छात्रा ने ठंडे और शांत दिखने वाले युवक को पूजा भाव से देखा। युवक के चेहरे के भाव स्पष्ट थे और वह बहुत सुंदर था। हालांकि उसके चेहरे से एक ठंडी और दूर की आभा निकल रही थी। फिर भी यह महिलाओं के लिए और भी अधिक घातक था। उनकी योग्यता उनके रूप के अनुरूप थी, इसलिए वे महिलाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थे। हुइंग हाई स्कूल में यानपेंग छात्रों के बीच लगभग एक पुरुष आदर्श था। वांग टेंग की तुलना में, जो एक नीच, अहंकारी और चंचल था, उनके बीच की दूरी धरती और आकाश के बीच की दूरी के बराबर थी। चाटुकारों का वह झुंड। यांग जियान ने तिरस्कार से मुंह बनाया। फिर वो मुस्कुराया और वांग टेंग की ओर झुका। युवा मास्टर वांग, मुझे अपने परिणाम बताओ और मुझे भी तुम्हारी चापलूसी करने दो। लिन चुहान ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे इतनी घृणा महसूस हुई कि उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। यांग जियान बहुत बेशर्म था। उतर जाओ। वांग टेंग ने अवाक होकर यांग जियान की ओर देखा। ईमानदारी से, यंग मास्टर वांग, आपने कितने उत्परिवर्तित जानवरों को मारा? आपने यानपेंग से ज्यादा लोगों को मारा होगा। यानपेंग ने हंसते हुए कहा। उसे डर था कि वांग टेंग उसे नहीं बताएगा, इसलिए उसने लिन चुहान को अपनी नाव पर खींच लिया। क्लास मॉनिटर लिन शायद ये भी सुनना चाहता है। क्लास मॉनिटर, क्या मैं सही कह रहा हूँ? एड्स बाय पब फ्यूचर। मैंने ऐसा नहीं कहा। लिन चुहान ने अपना सिर झुकाया और तिरस्कार भरी नजर से देखा। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यह छिपाने लायक कुछ नहीं है, इसलिए उसने सीधे कहा 29। उनमें से 19 उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवर हैं और 10 मध्यम स्तर के हैं। यांग जियान के जबड़े खुले रह गए। वो हकलाते हुए बोला, युवा मास्टर वांग, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? लिन चुहान कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने कहा, वांग टेंग, हर समय शेखी मत बघारो। हम जानते हैं कि तुम मजबूत हो, लेकिन तुम इतने मजबूत नहीं हो। ये सही है, ये सही है, यांग जियान ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ये 29 उत्परिवर्तित जानवर थे, जिनमें 19 उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवर भी शामिल थे। ये कैसे संभव था? वे इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते थे कि वांग टेंग इतना भयावह रूप से शक्तिशाली था, भले ही उनका सिर फूट गया हो। वांग टेंग ने कड़वाहट से कहा, हाल ही में, मुझे महसूस हो रहा है कि चाहे मैं कितना भी सच बोलूं, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो मुझ पर विश्वास नहीं करते। सचमुच, दोनों ने फिर भी उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वांग टेंग ने खुद को स्पष्ट नहीं किया। उसका परिणाम नहीं बदलेगा और यही बात मायने रखती थी। इसके अलावा, अगर उन्हें पता चले कि उसने सभी उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवरों के साथ एक सितारा जानवर को भी मार दिया है, तो वे मौके पर ही विस्फोट कर सकते थे। हा हा हा। इस समय, अचानक उनके पास हंसी की एक गूंज सुनाई दी। हुइंग हाई स्कूल की वर्दी पहने एक युवक अपनी पीठ झुकाए हंस रहा था। जब उसने देखा कि सबका ध्यान उसकी ओर है, तो उसने अपनी हंसी को मुश्किल से रोका और कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी क्या सुना? नंबर 1 हाई स्कूल का ये वांग टेंग कहता है कि उसने वास्तव में 29 उत्परिवर्तित जानवरों को मार डाला, जिनमें 19 उच्च स्तरीय जानवर भी शामिल थे।
क्या आपको यह मजेदार नहीं लगता? भले ही आप शेखी बघारना चाहें, लेकिन ऐसा करने का तरीका ऐसा नहीं है। उसकी बातें सुनकर अन्य परीक्षार्थी हंसने लगे। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। हालांकि वांग टेंग एक चरम मार्शल शिष्य है, लेकिन उसके लिए 29 उत्परिवर्तित जानवरों को मारना असंभव है। उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवरों के बारे में तो बात ही मत करो। 19 मध्यम स्तरीय उत्परिवर्तित जानवरों को मारना ही काफी कठिन है। वांग टेंग दंग रह गया। वो तो बस लिन चुहान और यांग जियान के साथ सामान्य बातचीत कर रहा था। ये बेवकूफ आदमी अपनी उपस्थिति का ऐलान करने क्यों आया? क्या हाल ही में वो बहुत दयालु हो गया था, इसलिए किसी ने उसे धमकाने की हिम्मत की? क्या आप वांग टेंग हैं? यान पेंग उसी समय वहां आ गया। मैंने सुना है कि आप एक चरम मार्शल शिष्य हैं और मैं आपसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता था। हालांकि आप कितने बेतुके हैं, इसे देखते हुए आपकी असली क्षमता उतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए जितनी उन्होंने बताई है। मुझे अब आपसे द्वंद्व युद्ध करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चरम मार्शल शिष्य ऐसा होगा। एक और साधारण सा दिखने वाला युवक आया। उसके चेहरे पर एक जन्म चिन्ह था, इसलिए उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। वह शियान हाई स्कूल का उन्नत चरण मार्शल शिष्य डोंग फी था। वांग टेंग, हम बाहर आकर नंबर 1 हाई स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप गरिमा के साथ अपना व्यवहार करेंगे। नंबर 1 हाई स्कूल से झू वो और डोंग फी एक साथ आगे आए। वे एक दूसरे को जानते हुए लग रहे थे। झू वो ने डोंग फी से कहा, कृपया हमारे सहपाठी को माफ करें। अन्य उन्नत चरण के मार्शल शिष्य भी एक साथ इकट्ठे हो गए। कुछ लोगों का हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था, इसलिए वे बस किनारे खड़े होकर शो को दिलचस्पी से देखते रहे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ही मनरोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, झू तुमने जो कहा वह बहुत ज्यादा है। मनरोंग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हम सभी डोंगहाई नंबर 1 के छात्र हैं। हमें अपने स्कूल की प्रतिष्ठा पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही मैं सिर्फ वांग टेंग को याद दिला रहा हूँ। झू वो ने मुड़कर वांग टेंग की ओर देखा और बोला, वांग टेंग, क्या मैं सही हूँ? ये हास्यास्पद है। हम बस यूं ही बातचीत कर रहे हैं। इसका तुमसे क्या लेना देना है? लिन चुहान ने खड़ी होकर ठंडे स्वर में कहा। उसके दिल में गुस्से की ज्वालाएं जल रही थीं। ये सही है। हम बस आपस में बात कर रहे थे और किसी और के सामने अपनी शेखी नहीं बघार रहे थे। तुम सब इतने चिंतित क्यों हो? मुझे लगता है कि तुम सिर्फ इस बात से ईर्ष्या कर रहे हो कि कोई तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए तुम बिना किसी बात के परेशानी ढूंढ रहे हो। यांग जियान इन लोगों से घृणा करता था। ली रोनचेंग भीड़ के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में दुश्मनी छिपी थी, लेकिन डर भी था। जब उसने यान पेंग, झू और अन्य छात्रों को बिना किसी कारण के वांग टेंग को उकसाते देखा, तो उसने मन ही मन उपहास किया। आपने पहले कभी शैतान नहीं देखा होगा। देखो तुम कितने खुश हो। तुम्हें लगता होगा कि तुम इस अतिशय मार्शल शिष्य को धमका सकते हो, है न? फिर भी तुम नहीं जानते कि तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। तुम बाद में रोओगे। हाँ, चीजें और अधिक दिलचस्प होती जा रही हैं। ली रोनचेंग मन ही मन पागलों की तरह हंसा। वह देख सकता था कि दूसरे लोग भी उसी तरह वांग टेंग द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। यह एक खुशी की बात थी। यान पेंग और डोंग फेई की आंखें चमक उठी जब उन्होंने लिन चुहान का खूबसूरत चेहरा देखा। एक पल के लिए वे कुछ अचेत से हो गए। सुश्री लिन चुहान, आपने मुझे गलत समझा। मैं अपने स्कूल के दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ। हम सभी डोंगहाई नंबर 1 के छात्र हैं। हम अपने स्कूल की प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं कर सकते। हम वांग टेंग से ईर्ष्या नहीं करते। झू वो ने एक धार्मिक नजर से देखा, जैसे कि वह वास्तव में स्कूल की परवाह करता था और केवल उसके बारे में सोच रहा था। वो लिन चुहान को जानता था, लेकिन अतीत में उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब जब उसने उसे देखा तो वह थोड़ा बेचैन होने लगा। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा समाप्त हो गई थी।
अगर वह इस खूबसूरत महिला को अपनी प्रेमिका बनाने में सक्षम हो जाता तो ये बहुत अच्छा होता। आप लिन चौहान है न? मैं हुइंग हाई स्कूल से यान पेंग हूँ। मैं एक उन्नत चरण का मार्शल शिष्य हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वांग टेंग के मुद्दे के बारे में मेरा कोई और इरादा नहीं है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वह खुद को संयमित कर सके। आखिरकार शब्द परेशानी पैदा कर सकते हैं। यान पेंग ने दिखावा किया कि वह सब कुछ वांग टेंग की खातिर कर रहा था। ये सही है। मैंने जानबूझकर वांग टेंग को नाराज नहीं किया। मैंने अभी सुना कि डोंगहाई नंबर 1 में एक चरम मार्शल शिष्य था, इसलिए मुझे इस व्यक्ति से बहुत उम्मीदें थीं। जब मैंने उसे अभिषेकी बघारते हुए सुना तो मैं थोड़ा निराश हुआ। ओह ठीक है, मैं शियान हाई स्कूल से डोंग फेई हूँ। सुश्री लिन चौहान, क्या हम वीचैट का आदान प्रदान कर सकते हैं? डोंग फेई पीछे हटने को तैयार नहीं था। लिन चौहान ने इन लोगों को देखा और अचानक उनके चेहरों को देखकर उसे बेहद घृणा महसूस हुई। फफट, वांग टेंग खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाया। वो खड़ा हुआ और बोला, क्या तुम सब घमंडी हो रहे हो, या मैं ब्लेड पकड़ने के लिए बहुत कमजोर हूँ?